Hello student. Now today we start chapter 3rd, fiber to fabric. In last period we learned introduction of clothes. Okay, we also see the clothes which are we wear in summer, winter and monsoon season, and we also see traditional clothes means which state wear which types of clothes. And after that we learn about history of क्लॉथ्स. ये हमने लास्ट पीरियड में लर्न किया है. नाउ टुडे वी सी द फाइबर्स. फाइबर्स फाइबर्स आर रॉ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स. क्लॉथ मेक करने के लिए जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं दैट मीन्स फाइबर्स. ओके, a fibers is a fine hair like strand of average length, spoon or twisted, which is used for making long strand called yarn. उसको बोलते यार्न. जो हेयर लाइक जैसा होता है मीन्स जो धागा होता है वो उसको बोलते यार्न. फाइबर्स में बी obtained from plants, animals or chemical proceed in a factory. हमें फाइबर किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है एंड केमिकल प्रोसीड इन अ फैक्ट्री. मीन्स केमिकल से हमें फाइबर्स मिलता है, एनिमल से मिलता है और प्लांट से मिलता है. देन दस देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फाइबर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर मीन्स फाइबर्स के टू टाइप्स है. फर्स्ट नेचुरल फाइबर एंड सेकंड मैनमेड फाइबर. मैनमेड फाइबर का सेकंड नाम है सिंथेटिक फाइबर. ओके, मैनमेड फाइबर आर आल्सो कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर. The first type is natural fiber. Now, certain fibers are very long and continuous. These types means these two fibers are very long and continuous. Such fibers are called filament fiber. जो इसका धागा होता है, ये फाइबर ये लॉन्ग होता है और कंटिन्यूस होता है, उसको बोलते हैं फिलामेंट फाइबर्स. सिल्क इज अ नेचुरल फिलामेंट फाइबर. सिल्क इज अ नेचुरल फिलामेंट फाइबर. देन ऑल सिंथेटिक फाइबर आर मेड एज फिलामेंट फाइबर. जो सभी सिंथेटिक फाइबर है वो फिलामेंट फाइबर है. ओके, यूज एज इट इज और कट टू स्मॉलर साइज. फिर वो सिंथेटिक फाइबर जो फिलामेंट फाइबर है उसको यूज करने के लिए क्या करते हैं? उसको कट इनटू स्मॉलर साइज टू स्पिन एंड स्मॉलर साइज में कट करते हैं. ओके, देन वी सी फर्स्ट टाइप्स ऑफ फाइबर दैट नेम इज नेचुरल फाइबर. फाइबर्स obtained from नेचुरल सोर्सेस. मीन्स जो नेचुरल सोर्सेस है उससे जो फाइबर्स मिलता है वो है नेचुरल फाइबर्स. सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट से फाइबर मिलता है और एनिमल से. दीज फाइबर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. मीन्स फाइबर obtained from natural sources such as plants and animals are called natural fiber. Here we see a common plant fiber, that means cotton plants, jute plants and coconut plants. Okay, ये है पिक्चर्स है. नाउ सी दैट
First is coconut plants, cotton plants, and jute plants. These are the plants fiber. And in next picture we see wool, silk, अंगोरा गोट एंड सिल्कवर्म. ये चारों जो है वो है एनिमल फाइबर. ओके, नाउ वी सी कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द बॉल ऑफ द कॉटन प्लांट्स. कॉटन हमें मिलता है कॉटन प्लांट से. एंड जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. ये जो जूट प्लांट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जूट प्लांट का ये जो स्टेम से उससे मिलता है आपको जूट. जूट ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द प्लांट्स. और एक कॉटन होता है, एक कॉटन यहाँ पे स्मॉल बॉल होते हैं, उससे कॉटन मिलता है. देन कोर इज ऑब्टेन फ्रॉम द फाइब्रस आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट. ये कोकोनट है. कोकोनट का जो आउटर कवरिंग होता है, जो हम नारियल खाते हैं यानी घर में पूजा के लिए लाते हैं, उसमें जो हेयर होते दैट मीन्स कोर्स आर वी यूज एज अ फाइबर. देन some other plants fiber used for making clothes are flax and hemp. Now see the common animal fibers. अभी मैंने आपको पिक्चर में देखा है, that is a wool, silk, अंगोरा गोट एंड सिल्कवर्म. ओके, अंगोरा गोट से आपको क्या मिलता है? वूल मिलता है, और सिल्कवर्म से सिल्क मिलता है. ओके, नाउ सी वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ sheep. sheep का हेयर, गोट, रैबिट, एग एंड कैमल्स. ये एनिमल्स है. sheep, गोट, रैबिट, एग एंड कैमल्स. ओके, इससे मिलता है वूल. देन सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्कवर्म. ये जो सिल्कवर्म होता है उसका कोकून होता है. ये इसकी प्रोसेस आप लास्ट ईयर में पढ़े हो, हाउ टू मेक सिल्क. ओके, now after that we see second types, man-made fiber. Man-made fiber are also called as synthetic fiber, are made by using chemical substance. These are rayon, polyester, nylon, acrylic. Okay. The clothes we wear are made up of fabrics. Fibers are of two types. Natural fibers, which are obtained from natural resources like plants and animals. For example, cotton, linen, jute, coir, etc. are obtained from plants. Wool and silk are common fibers obtained from animals. Synthetic fibers, which are man-made fibers. For example, rayon, nylon, polyester, and acrylic. Synthetic fibers are made by the use of chemicals. A synthetic fiber is a chain of small units joined together. These units are called monomers. Mono means single, mer means unit. Certain fibers are made of many units joined together to form a large unit. These are called polymers. Poly means many, mer means unit. For example, cotton is made up of glucose and cellulose. Monomers may combine into two different ways to form a polymer. Linear polymer, like beads on a string, and cross-linked polymers, like beads on a